गौरव आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं बच्चों। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। हेलो बच्चों। एक मिनट लग जाओ आप लोग। बस एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे आप लोग? पीयूष सर ने क्या पढ़ाया था आप लोग को? सर क्वेश्चंस कराए थे। हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया था ना? हो रहा था कि नहीं आप लोग? यस सर। क्वेश्चंस वगैरह बन रहे थे कि नहीं आप लोगों से? लगता है तो इतने कम क्यों बच्चे हैं? बाकी बच्चे कहाँ गए सब? पता नहीं सर। पता नहीं कहाँ सर से। क्लास तो 8:10 पे खत्म हो गई थी। क्या मतलब फिजिक्स की थी ना? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। फिर बाकी कहाँ चले गए यार? कहाँ चले जाते हैं? चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? देख के बताओ एक बार। यस सर। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बाकी सब तो आपने देख ही लिया है। मैं सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपको टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ आयंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मिक्सिंग ऑफ आयंस। देखो, मिक्सिंग ऑफ आयंस क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 COOH, तो आप बताओ इक्विलिब्रियम में जाएगा तो किसके किसके साथ टूटेगा? CH3 COO माइनस के साथ, और किसके साथ? H+ के साथ। कुछ ऐसे ही टूटेगा ना, कुछ ऐसे ही टूटेगा। अब ये बताओ, मान लो कि अगर हमने इसमें अलग से इक्विलिब्रियम पे डब्बे में है आराम से, इसमें हमने अलग से क्या डाल दिया? HCl डाल दिया क्या? HCl डाल दिया। तो अब HCl डाला, तो ये बताओ HCl क्या टूटेगा? H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा? यस सर। बताओ, कुछ ऐसे ही टूटेगा ना। अब ये बताओ, पहले से इसमें H+ था, और क्या H+ और मिल गया क्या इसमें? बताना जरा।
तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट की संख्या बढ़ा दिया? बोलो, प्रोडक्ट में संख्या बढ़ा दिया क्या? अब ये बताओ जब प्रोडक्ट में बढ़ गया तो ये बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? आप लोगों ने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, बताया हूं मैं आप लोगों को। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, क्या जो इसमें जो हमारे पास ऊपर एक क्या बोलते हैं एसीटेट आयन है और H प्लस है, क्या दोनों में जो HCl हमने डाला क्या HCl कॉमन है ना? अरे बताओ भाई, जो हमने अलग से चीजें डाला क्या H कॉमन है ना? बोलो। इसीलिए तो क्या बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन आयन कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना कॉमन आयन इफेक्ट? Yes, sir. पढ़े होंगे। अब देखो लिखा है व्हेन a strong electrolyte having common ion is mixed with weak electrolyte then degree of ionization of weak electrolyte decrease। अब ये बताओ जितने स्पीड से आयोनाइज हो रहा था वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बैकवर्ड में जाने लगेगा। बोलो, यही होगा ना, बैकवर्ड में जाने लगेगा। अब देखो कि ये बातें सबको समझ आई कि नहीं आई? आई है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, when a strong electrolyte having an odd ion is mixed with weak electrolyte then degree of ionization of weak electrolyte increase, this is called odd ion effect। पहली बात सुन लो, अगर मान लो दोनों में से कोई कॉमन आयन मिल जाए, कॉमन आयन मिल जाएगा तो प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाएगा, प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाएगा तो किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा कि नहीं शिफ्ट होगा? और जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऑड इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जैसे कि हमने NaCl डाल दिया। अब ये बताओ NaCl डालने का क्या मतलब है? यहाँ पे Na बनेगा और क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। आप बताओ क्या NaCl दोनों में से किसी से के साथ कॉमन है क्या? बताना जरा आप लोग, किसी के साथ कॉमन है क्या? मतलब कॉमन मतलब कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में है ना, क्या इन दोनों में से किसी में मैच कर रहा है? अब No, Na sir. नहीं मैच कर रहा है, Cl भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड आयन इफेक्ट। क्या क्या बोलेंगे? ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट। और ऑड आयन इफेक्ट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी Ka की वैल्यू है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि फॉरवर्ड में जाने लगता है। पुराने वाले में भी तो कॉमन नहीं आ रहा था, मतलब पुराने वाले मान ही रहा था, H कॉमन है नहीं HCl में। अच्छा देखो, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड आने लगता है। और ऑड आयन स्पीशीज की वजह से क्या होता है? फॉरवर्ड में जाने लगता है। आई होप आप सबको मेरी बातें समझ आई होगी। यस सर। डाउट है किसी को? No, sir. सर Doubt ऑड हो? आयन वाला नहीं समझ आया। देखो, ऑड आयन का मतलब ना कुछ भी कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से ना किसी से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने NaCl मिला दिया, आप बताओ ना इन दोनों में कोई Na से मैच कर रहा है ना ही Cl से मैच कर रहा है। ठीक है, ओके सर। देखो कॉमन आयन देख लो। कॉमन आयन के केस में देख लो, जैसे कि हमारे पास CH3 COOH है, कुछ ऐसे है, और हमने क्या मिला दिया? CH3 COO Na मिला दिया। अब ये बताओ यह दोनों कॉमन नहीं हो गए हैं? देखो जरा, सर गौरव दोबारा Yes, sir. ये दोनों कॉमन हो गए ना? कॉमन हो गए। सर हाँ जी, सर गौरव पाल दोबारा सुना सर एक और बार दोबारा समझा दो। अच्छा दोबारा। ये बताओ कि हमारे पास यह वाला इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखना, यह वाला स्पेसीज इक्विलिब्रियम है में क्या है कि नहीं है? बोलो। सर लास्ट स्लाइड। चलो यही वाला बताओ, यही वाला लास्ट स्लाइड का बताओ, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? है ना? Yes, sir. अब हमने अलग से ना ये डाल दिया, सोडियम एसीटेट डाल दिया अलग से। यह टूटेगा तो क्या बनेगा? एसीटेट आयन और सोडियम प्लस, कुछ ऐसे ही बनेगा ना? Yes, sir. अब ये बताओ ऊपर वाला हमारे इक्विलिब्रियम में है, नीचे वाला हमने डाल दिया, ये बताओ ऊपर वाले में से दो आयन है, एक तो एसीटेट आयन है और एक H प्लस है, और नीचे वाले में भी एसीटेट आयन है और Na प्लस है। आप बताओ ऊपर वाले में से नीचे वाला कौन सा कॉमन है दोनों में से? एसीटेट आयन। अरे Yes, कॉमन sir. मतलब कि मैच कर रहा है, समझे क्या आप? बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के साइड शिफ्ट होगा ना, बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना।
उस केस में जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया क्या, बताओ। सर ये वाला पॉइंट जो अभी आपने बोला ये दोबारा रिपीट कर देना। दोबारा मैं यही बोल रहा हूँ ना। अब ये बताओ, आप बताओ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। यस सर। तो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था, ली चैटलियर ने बोला था कि अगर मान लो कोई इक्विलिब्रियम में है, अगर उसमें आप रिएक्टेंट वाला कोई चीज मिला दोगे ना तो फॉरवर्ड बढ़ेगा, और प्रोडक्ट में कोई चीज मिला दोगे तो बैकवर्ड बढ़ेगा। यही बोला था ना ली चैटलियर ने। यस सर। तो इसमें Yes, प्रोडक्ट sir. में संख्या बढ़ रही है ना, यस सर। तो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा ना। अब बैकवर्ड Yes. जाएगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम नहीं हो जाएगा, जो पहले ज्यादा टूटता था अब कम टूटेगा ना। तो ये हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। Yes, sir. कॉमन आयन इफेक्ट के केस में क्या होता है, बैकवर्ड जाता है, ठीक है। ऑड आयन स्पीसीज देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास यह इक्विलिब्रियम है, हमने कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जो दोनों से मैच ही नहीं कर रहा है, तो Na+ हो गया, OH- हो गया। आप बताओ मैच कर रहा है क्या, नो सर। नहीं कर रहा है। ऊपर से ना इसका जो OH- निकला है ना, इसके वाले H से मिलकर क्या बना ले रहा है, पानी बना ले रहा है। तो पता है क्या, यह इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। बातें क्लियर है क्या। सर ये फॉरवर्ड ही क्यों जाएगा? देखो फॉरवर्ड इसलिए जाएगा ना क्योंकि इसका H+ है ना, इसका जो H+ है ना, इसके OH- से वाटर बना ले रहा है। तो जितना ज्यादा इधर खत्म होगा ना उतना ही ज्यादा बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। समझे क्या। लेकिन सर हर इसका केस में कोई, वाटर तो नहीं बनेगा ना। हाँ क्या? सर दूसरा एग्जाम्पल कोई। सर हर केस में वाटर नहीं बनेगा ना। देखो हर केस में वाटर नहीं बनेगा तो यह कोई जरूरी नहीं है वाटर बनेगा। अब मान लो कोई और चीज रिएक्शन किसी और चीज से रिएक्शन हो जाए, हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा वाटर बनेगा, क्या पता किसी और कुछ और बन जाए। तो जितना ज्यादा इधर फिनिश होता जाएगा ना प्रोडक्ट साइड, उतना ज्यादा की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता चलता जाएगा। डन। आप लोग ना चैट बॉक्स में प्लीज मत बोला करो, ठीक है, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। डन है क्या। Yes, sir. यस सर। अब वैष्णवी आप क्लास में हो क्या, वैष्णवी। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे क्लास में ज्वाइन करो, बट इन्होंने कोई लिंक ओपन ही नहीं किया। डन, आगे बढ़ू क्या। यस सर। एक मिनट रुको। सर जो जैसे आपने पहले वाले में बताया था कंसंट्रेशन का, तो इसमें नहीं होगा कुछ वो। नहीं इसमें नहीं, इसमें कहाँ कंसंट्रेशन का कुछ हो रहा है, बताओ जरा एक बार सोच के देखो, आप लोग देखो पहले। सर कंसंट्रेशन का क्या बताया आपने पहले वाले में? देखो कंसंट्रेशन का यही बताया ना कि आप बताओ प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की साइड जाएगा, रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है। बोलो। ओके सर। और भी किसी को कुछ डाउट्स है। यार इसका ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाना आप लोग। वैष्णवी का ज्वाइन नहीं हो रहा है। हो गया। किसी को कुछ भी डाउट्स है। नो सर। अब देखो पीएच तो आप लोग जानते ही हो, जैसे कि मान लेते कि हम कोई 2-3 चीज मिला रहे हैं तो पीएच कैसे निकालोगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, जितना भी होगा ऐड करते जाना, लास्ट में V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे कर देना, हो जाएगा ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, H+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और H+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग पीएच का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, -log H+ का कंसंट्रेशन। डन है Yes, क्या, ये मैंने आप लोग को बता चुका हूँ ना फॉर्मूला, ये यस सर। बता चुका हूँ। अगर Yes. मान लो 20 होगा तो आप लोग क्या करोगे, POH निकाल लोगे, और POH निकालने के बाद आप 14 से माइनस कर देना, फिर पीएच निकल जाएगा। डन। सर ये N1V1 हमें मतलब क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा इनका वैल्यू? नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है। N1 क्या है, नॉर्मेलिटी है, V1 वॉल्यूम है। क्लियर है।
अब देख लो, थोड़ा सा हम सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं, सॉल्ट के बारे में, ठीक है क्या? सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। अब मान लो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े हुए, सॉल्ट कैसे बनता है बताना जरा। सर एसिड प्लस बेस। बिल्कुल, और बेस एसिड प्लस बेस बेस, इससे क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। 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 अब मैं बताता हूँ कि ये होता कैसे है। आप ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो, क्या लेते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, तो भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। इस Yes, केस sir. में कोई पूछे ना इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा, इस केस में कोई पूछे इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर न्यूट्रल होगा ना ये तो। न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल। नहीं, क्या न्यूट्रल होगा या Yes, नहीं, 7 होगा। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है, तो उससे क्या बनेगा, उससे भी सॉल्ट ही बनेगा सर एसिडिक बनेगा। एसिडिक। एसिडिक। और बेस बनेगा। तो पता है क्या, जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसी के फेवर में जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग पता है क्या रीजन क्या है, आप लोग बता सकते हो। सर वो स्ट्रॉन्ग है, वीक उसमें तो सर H+ आयन का उससे कॉन्सेंट्रेशन H+ ज्यादा होता बिल्कुल, H+ आयन का कंसंट्रेशन ना ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये कम डिसोसिएट होगा। जो ज्यादा Yes, sir. डिसोसिएट होगा उसके आयन ज्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, Yes, sir. एसिडिक होगा, यानी पीएच हमारे पास क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। यस अगर सर। मान लो कि हमारे पास वीक एसिड, हमारे पास कोई क्या हो, वीक एसिड हो, और क्या हो हमारे पास, स्ट्रॉन्ग Strong base. बेस हो, वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसी के केस फेवर में जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास होगा जो सॉल्ट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो बेसिक मीडियम का होगा। बेसिक। अगर मान लो दोनों वीक हो गए तो आप बताओ, सर न्यूट्रल होगा। ना न्यूट्रल नहीं होगा, सर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वाला सॉल्ट बनेगा। इसमें भी डिपेंड करता है किसकी Depend कंसंट्रेशन करता है। ज्यादा है, ठीक है क्या, कंसंट्रेशन। डन है मेरी बातें। ओके सर। तो आओ देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट। टाइप ऑफ सॉल्ट में आपको नॉर्मल सॉल्ट मिल जाएगा, एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा, बेसिक सॉल्ट मिल जाएगा, डबल सॉल्ट मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिल जाएगा, और मिक्स्ड सॉल्ट मिल जाएगा। आप लोग बताओ अभी तक आप लोग कितने टाइप के सॉल्ट पढ़े थे, सर 3 ही पढ़े थे। बेसिक सॉल्ट था। अभी अभी ये सब समझ में आया क्या आप लोग, इसका एग्जाम कौन कौन सा पढ़े थे जरा बताना। सर सर नॉर्मल एसिड Normal बेसिक। acid and base. क्या? एसिड। सर नॉर्मल एसिड एंड बेस। ये सर 3 ही पढ़े, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, डबल भी और मिक्स। पता चला ये फोर्थ वाला आपको, मतलब बाकी सब पता है, डबल सॉल्ट नहीं पढ़ता आपने, मोहर सॉल्ट वगैरह नहीं पढ़ा है, कौन सा सॉल्ट सर? नो सर। नो सर। मोहर सॉल्ट वगैरह नो सर। पढ़ा होगा। देखो आप नॉर्मल सॉल्ट देख लेते हैं। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है हमारे पास, NaCl होता है, NaNO3 होता है, और क्या होता है, K2SO4 होता है। मतलब ये सब नॉर्मल सॉल्ट है। क्लियर है क्या मेरी बातें। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एसिडिक सॉल्ट में जाहिर सी बात है H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे कि देख लो NaHCO3, NaHSO4, ठीक है। और बेसिक सॉल्ट देख लो, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर है क्या। ये Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है क्या, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है। अब देखो इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे डबल सॉल्ट, ठीक है, क्या मिल जाएगा, डबल सॉल्ट। क्लियर है क्या। अब डबल सॉल्ट में पता है क्या, एक सॉल्ट जुड़ जाता है दूसरे सॉल्ट से। जैसे कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, FeSO4 NH4 पे ट्वाइस SO4 6H2O, दिख रहा है आपको। Yes, sir. अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। इसमें दो सॉल्ट मिला होता है, एक सॉल्ट जो है FeSO4 है, और दूसरा सॉल्ट क्या है, NH4
फिर ट्वाइस SO4 है। तो दो सॉल्ट मिलके जब बनाते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे देखो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा जरूर, पोटास एलम, ये सबने पढ़ा होगा ना, नाम तो सुने हैं बट सर पहला सर नाम प्रैक्टिकल। सुना। नाम सब सुना होगा आपने, मोहर सॉल्ट का भी नाम सुना होगा। बाकी देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है ये आपको कोऑर्डिनेशन वगैरह में मिलेगा, ठीक है। किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा आपको, आपको किसमें मिलेगा, तो कोऑर्डिनम में कोऑर्डिनेशन वो वगैरह में। कोऑर्डिनेशन में। डाउट है किसी को, सर ये होते कौन से हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वगैरह पता है क्या, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये आप लोग ना पढ़ोगे जब आप लोग 12th में जाओगे तो। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब पता है कैसे चलता है कौन एसिडिक है कौन बेसिक है कौन कैसा है, तो हाइड्रोलाइसिस से पता चलता है। जब हम उसको पानी में डालते हैं ना तब जाके पता चलता है। अब देखो मान लो कि कोई सॉल्ट मिलके बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसका अलग आंसर आएगा, उसका पीएच अलग होगा। अगर मान लो कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो उसका पीएच अलग आएगा। और कोई मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है तो उसका पीएच अलग आएगा। और कोई वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है तो उसका पीएच अलग आएगा। आई होप आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। आई है क्या समझ मेरी बातें, यस सर। डाउट है इसमें किसी को, आप लोगों ने ये सब चीजें स्कूल में पढ़ा है, ये बताओ पढ़ा है ये सब चीजें स्कूल में आप लोगों ने। नो सर। यस सर। सर जितने दिनों में हमने चैप्टर करा है उतने दिनों में 4-5 पढ़ाया बार भी हुआ है। था चैप्टर स्कूल का। भूल गया है क्या आप लोग को ये चैप्टर वगैरह, सर अभी तो मेरा यही चल रहा है सर ये काफी चैप्टर करवाया नहीं है। सर, आज सुबह ही सॉल्ट चला था। सर हमारा तो जीओसी खत्म होने वाला देखो है। आओ थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर कोई सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर हम अगर कोई सॉल्ट बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो, और कोई भी स्ट्रॉन्ग, एक मिनट जस्ट रुकना बच्चों, जस्ट एक मिनट। बच्चों जस्ट एक मिनट जस्ट आप लोग ये पढ़ना जरा एक मिनट। देखो तो सिंपल सी बात आप लोग देखना, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। जैसे कि मान लो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे जो सॉल्ट मिलेगा ना मैं आपको बताता हूँ, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। और इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा और क्या बनेगा? OH-। तो H+ और OH- मिलकर क्या बना लेंगे, H2O वाटर बना लेंगे। वाटर और ये वाला दोनों और मिलकर क्या NaCl। NaCl। NaCl बना लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो यस सर। डन डन। अब देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखो जैसे कि मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया, कोई वीक बेस मिल गया। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताना जरा, HCl, और कोई वीक बेस का नाम HCl बताना, NH4OH। ठीक है, क्या और क्या है हमारे पास, NH4OH।
अब देखो सिंपल सी बात, इससे जो बनेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास NH4 प्लस होगा और क्या होगा OH माइनस। OH माइनस होगा। अब सिंपल सी बात है, इसका प्लस इसका OH माइनस मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। वाटर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट जस्ट NH4Cl। NH4 Cl। NH4 Cl। क्लियर है क्या मेरी बात है। अब जो ये सॉल्ट Yes, बना sir. ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। क्लियर है क्या, किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। Strong acid or weak स्ट्रॉन्ग base. एसिड और वीक बेस। क्लियर है क्या। Yes, sir. देख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात इसमें क्या, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोल सॉल्ट cation react with H2O, therefore called cationic hydrolysis. The cation of salt which has come from weak reactive. चलो सिंपल सी बात है, आओ इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। अब जैसे कि मान लो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला है ना, इसमें पता है क्या, इसमें ध्यान से देखना, इसका पीएच कितना आएगा, 7 आएगा। और क्या लिटमस पेपर पे कोई फर्क 7। पड़ेगा, नो सर। बताओ, कोई फर्क पड़ेगा लिटमस पेपर पे, नो नहीं फर्क पड़ेगा। No, sir. ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है, वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो जो हमारे पास इसके बाद सॉल्ट जो बनेगा ना, सॉल्ट, अब हम लोग करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस। ये बताओ हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, इसको पानी में डुबोया जाता है। मान लो कि हमारे पास कोई सॉल्ट आया, उसको हम पानी में डुबो दिए, पानी में डुबोने के बाद लिटमस डालेंगे, एसिडिक आया तो एसिडिक होगा, बेसिक आया तो बेसिक होगा। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। Yes, sir. डन है क्या। सर लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमें तो पहले से ही पता चल जाएगा ना कि एसिडिक होगा। नहीं कहाँ स्ट्रॉन्ग कैसे, अरे हमें नहीं पता ना, मान लेते हैं हम आपको कोई हाथ में सॉल्ट दे दिए, आप कैसे पता लगाओगे, पहले उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे फिर पीएच यस सर, निकालोगे। फिर तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। डन है सर एक बार रिपीट करो, मतलब अभी क्या बताया था इसमें, क्या, अभी इसके बाद क्या बताया था। अभी मैंने यही बताया था ना कि क्या बोलते हैं कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है ना, तो जो उसका क्या बोलते हैं पीएच होगा ना, वो 7 से कम होगा, मतलब एसिडिक होगा। ठीक है सर। डन। Yes, sir. डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ अभी तक हमने केसी का मतलब क्या है, जरा बताओ आप लोग, केसी का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट। और केपी का मतलब क्या है, केपी का मतलब क्या है, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेशर। बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट वाला। प्रेशर पे। और वैसे ही के का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, केबी का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और के डब्ल्यू का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Any product of water. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वैसे ही केएच का मतलब पता है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट होता है। ठीक है, केएच का मतलब हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें। और एच का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है, जैसे कि अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे क्या होता है एच का मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बोलो बोलो, क्लियर है क्या, एक बार पढ़ो आप लोग इसको, आप कॉपी पे लिखो सभी कुछ ना, ये सब कॉपी पे लिखो। लिख लिए क्या आप लोग। लिख लिया क्या आप लोगों ने।
इसको कॉपी पे आप लोग लिखो। इसको आप लोग कॉपी पे लिखो। लिख रहे हैं सर। बिल्कुल। हो गया। हो गया सर। देखो, अब देखो कि आओ कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है? कुछ बातें कर लेते हैं, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास कोई ये है और हमारे पास कोई कोई क्या बोलते हैं, मान लो कोई हमारे पास केटायन है और केटायन का हमारे पास ऐसे है और हमारे पास H2O है। H2O में H प्लस होगा और OH माइनस होगा, तो इस केटायन के साथ ये लग जाएगा क्या? बोलो। यस सर। लग जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो कि हम कुछ अलग बना देते हैं, जैसे कि मान लेते कि हम, चलो कोई हमने सॉल्ट बना दिया, जैसे कि मान लो हमने NaCl बना दिया। वैसे तो स्ट्रांग होता है, मैं वीक वाला बना देता हूँ, वीक वाला। NH4Cl बना दिया, ठीक है? इसको तोड़ोगे क्या बनेगा? NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, और बोलो। प्लस और Yes, H2 sir. को ले लोगे तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा और OH माइनस। OH माइनस। यही होगा ना? माइनस। यही होगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या होता है। अब ये बताओ, इससे जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब जो भी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होगा, ध्यान से देखना, तो जो इसका H प्लस वाला कैटायनिक पार्ट होता है ना, उसको आप ऐसे कर लो, घेराबंदी कर लो, और उसके साथ आप क्या कर लो? NH4 प्लस, और इसको एक्चुअल में जो वाटर में मिलता है वो यही मिलता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? NH4OH हो जाएगा, बोलो। और क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ? सर हमने OH को क्यों लिया है? देखो हमने NH4 को ही इसलिए लिया है ना, क्योंकि यही वीक वाला है। आप बताओ कि NH4Cl किससे मिलके बना होगा? NH4OH से मिलके बना होगा, HCl से मिलके बना होगा, बोलो। यस सर। तो जो वीक वाला पार्ट है उसको लेंगे, ठीक है क्या? तो आप बताओ कुछ ऐसे बनेगा। अगर इसमें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH है तो आपके पास प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, बताओ। सर ये NH4OH बता दो। अरे NH4OH आपका वीक बेस है ना, वीक बेस है ना ये। सबसे पहली बात बताओ, जो वीक होगा वही इक्विलिब्रियम में होगा ना, जो स्ट्रांग होगा तो वो तो होगा नहीं। यस सर। बातें समझ रहे हो? इसलिए तो मैंने, देखो जैसे कि मान लो NH4OH है और HCl है। अब ये बताओ, इससे कोई सॉल्ट बना, NH4Cl बना, तो ये बताओ कि हमारे पास जो वीक होगा वही डिसोसिएट होगा ना, स्ट्रांग वाला तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। इक्विलिब्रियम में केवल वीक वाला होगा ना। यस सर। बोलो। डन। सर यहाँ पे जो आपने सर्कल करा है NH4 प्लस H प्लस और OH को, ये क्यों करा है, ये समझ में नहीं आया। इसलिए किया ना क्योंकि हमारे पास जो NH4 आया ना वो वीक से आया, वो वीक बेस से आया है ना।
तो सर इसमें KH कैसे निकाला है फिर ये? कहाँ से KH निकाल? KH ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, जैसे Ka होता है Kc होता है, वैसे क्या है KH भी है। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही मान लो वीक बेस का अगर हम निकाले तो क्या होगा? वीक बेस है हमारे पास NH4OH, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Kb बोलते हैं ना, Kb बोलते हैं ना वीक बेस को, Kb बोलते हैं। और उसके बाद मान लो अगर हमारे पास वाटर हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? Kw बोलेंगे। Kw बोलेंगे ना, वाटर को Kw बोलेंगे। तो हमारे पास तीनों में रिलेशन देख लो, तीनों में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। KH इक्वल टू क्या होता है? Kw/Kb। यह केवल और केवल किस केस में है? अगर बेस हमारा वीक होगा तो। आप बताओ, कभी एसिड भी तो वीक हो सकता है ना? हाँ सर। यस सर। कभी एसिड भी वीक हो सकता है। एक मिनट, एक बच्चा ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, डन है बातें? यस सर। सर अगर एसिड वीक होगा तो अपॉन में Ka आ जाएगा। आ जाएगा, के आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, सर वीक एसिड है, दोबारा बताना। अरे वीक एसिड का जैसे कि मान लो हमने यहाँ से KH निकाल लिया, हमने यहाँ से Kb निकाल लिया, और Kw आप जानते ही हो। और तीनों को ना हम कुछ इस तरीके से कर दिए ना कि देखो, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन थर्ड को बराबर कर दिए। मतलब ऐसा किया कि तीनों इक्वेशन बराबर आ गया। ये आप लोग को मैंने बताया कि नहीं? अब ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? KH इंटू Kb होगा। बोलो, यस सर। फर्स्ट कर दो इसको, इसको सिर्फ KH इंटू Kb होगा। NH4OH ऊपर है, इधर NH4OH नीचे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है सर। ये ऊपर है, ये नीचे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ सर। आप बताओ, H प्लस और OH माइनस आ गया, क्या वो तीसरे इक्वेशन के बराबर नहीं है? यस सर। KH इंटू Kb बराबर क्या हो जाएगा? KW हो जाएगा। KW। KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kw/Kb। तो वही तो लिखा था ना। ठीक है सर। डन, डन। अब जैसे कि मान लो कि हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? अगर सॉल्ट के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? H पढ़ेंगे। सेम वैसे ही होता है कि H बराबर क्या हो जाएगा? CH² हो जाएगा। डन है क्या? जैसे हमने Ka बराबर क्या पढ़ा था? C∝² पढ़ा था, वैसे ही KH बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? CH²। डन है क्या? अरे बोलो भाई। यस सर। डन है। यस सर। अब ये बताओ कि हमारे पास H बराबर क्या हो जाएगा? √KH/C हो जाएगा। हो जाएगा सर। H बराबर, अब ये बताओ KH बराबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था KW/Kb। KW/Kb बोल सकते हैं क्या इसको? देखो, हाँ सर, बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिलेशंस आ जाएंगे। अब देख लो, अब यहाँ पे pH निकाल लेते हैं। यहीं पे pH वगैरह कैसे निकलेगा? देखो, इन सबका लॉग वगैरह लोगे ना तो हमारे पास pH ऐसे निकल जाएगा वीक बेस का। देखो, इसमें हम आपको बताते हैं, सिंपल सी बात है, आपको कई तरीके का pH मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सिंपल सी बात देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वीक बेस है, क्या है? वीक बेस है, तो उसका pH आप कैसे निकालोगे? pH इक्वल टू -1/2 log Kw प्लस log C माइनस log Kb। या फिर आप बताओ, माइनस को अंदर भेज दोगे तो माइनस log Kw हो जाएगा, और माइनस log Kw को आप लोग क्या बोलते हो? pKw बोलते हो क्या? यस सर। हाँ, तो हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला ये हो जाएगा। यह केवल और फॉर्मूला किसके लिए है? वीक बेस के लिए। किसके लिए है? वीक बेस के लिए है। अगर वीक एसिड हो तो? वीक एसिड हो तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। इसमें तो ये बस देखो, साइन बदल जाता है। ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, ये वीक pH एसिड। देखो, वीक एसिड का फॉर्मूला ये है, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। क्लियर है क्या? pH इक्वल टू क्या होता है? pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 7
प्लस हाफ के प्लस हाफ लॉग सी। सर वीक एसिड के लिए। हाँ वो वीक एसिड के लिए, ठीक है, डन। और सर इससे पहले वाला वह वीक बेस के लिए था, वह वीक बेस के लिए था। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी सबको। आप डन है क्या? ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूलेज क्या करने पड़ेंगे आपको, याद करने पड़ेंगे, लर्न पड़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? देखो एक बार जरा इसका बताओ आप लोग, पीएच हमारे पास दिया हुआ है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, बताओ जरा एक बार। चलो इसको छोड़ो, चलो आओ हम ना थोड़ा सा वीक, देखो एक चीज और बचा हुआ है हमारे पास, वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का बचा हुआ था। वीक एसिड और वीक बेस का मैं बता देता हूँ क्या होता है आपके पास। 7, एक मिनट रुक जाओ, ऑलमोस्ट नियर 7 के अकॉर्डिंग होता है। आओ चलो इसका कुछ देख लेते हैं, ठीक है। आओ सबसे पहले हमारे पास ये सब तो, मैं आपको पीवाईक्यू कुछ सॉल्व कराऊं क्या, ये बताओ आप लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू कराऊं? मेरी Yes, बातें sir. सुन रहे हो आप Yes. लोग? करा दो आओ सर। थोड़ा सा पीवाईक्यू करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। आपको मैंने थोड़ा सा पीवाईक्यू करा देता हूँ। थोड़ा सा पीवाईक्यू करा दूंगा ना तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। Okay, sir. कुछ तो समझ आएगा ना। सबसे बड़ी बात है ना, जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट बनोगे आप लोग। तो एक बार रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुको यार, क्या हो गया। सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ तो अभी ना पता है क्या, ये आप लोग को ना अभी कई चीजें बफर सॉल्यूशन वगैरह बताऊंगा, फिर जाके काफी अच्छे से समझ आएगा। अभी वैसे पूरा 100% पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। देखो यह देखो, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट नाम लिखा हुआ है क्या? हाँ अभी सर। मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताया ना, बताया था। यस सर। अभी आपको ये पता नहीं चल पाएगा, आपको कई चीजें पढ़ाऊंगा। देखो इसमें बफर सॉल्यूशन भी पूछा है, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और देखो हमारे पास पता है क्या, इसमें हमसे सॉल्ट फॉर स्प्रिंग, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से पूछ रहा है, यानी जितना चीजें है ना अभी आने वाली चीजों से पूछ रहा है, ठीक है। कहां से पूछ रहा है क्वेश्चंस? आगे आने वाली चीजों से चीजों पूछ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, आ गया हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थे यार काफी ज्यादा मेरे पास। इक्विलिब्रियम किधर गया? मैंने ना क्रैश कोर्स में काफी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मेरे पास। मैं एक बार उसको दिखा देता हूँ आप लोग को। आप लोग ऐसे ही बने रहना, जस्ट एक मिनट, आप लोग ऐसे ही बने रहना बच्चों। एक मिनट, मैं क्रैश कोर्स में करा रहा हूँ ना, जो जेई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों में ना मैंने आयनिक के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप लोग को भी एक बार दिखा दूं। समझ रहे हो क्या मेरी बातें आप लोग? अरे बताओ भाई। यस सर। हाँ
तो मैंने ना ये 24 के क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग को कम से कम पता चले कि चल क्या रहा है। ये आपको दिख रहा है क्या? चलो एक बार जरा पहला नंबर बताना आप लोग, पहला नंबर जरा बताना आप लोग क्या होगा। ये PYQ है, ठीक है। आप लोग फर्स्ट नंबर बताओ क्या है, फर्स्ट नंबर बताओ क्या है। आप लोग फर्स्ट नंबर बताओ सर। सर डी स्टेटमेंट। देखो इसमें हमारे पास पता है क्या होगा, पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। देखो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। बताओ क्या सही है। बातें सही है कि नहीं? सही है सर। क्लियर है? सही है। अब देखो लिखा हुआ बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट। लिखा हुआ है व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट गिवन टेम्परेचर ऑल पैरामीटर बिकम इक्वल। पहली बात तो ऑल पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सर सेकंड सही है। आप लोग बताओ। देखो अगर किसी को नहीं आता है ना तो मैं इसमें लास्ट में आप लोग को मैंने वो भी दे दिया है। सेकंड तो सही है क्या सर, सेकंड तो सही है ना। देखो पहला भी सही है स्टेटमेंट, दूसरा भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या तीसरा वाला क्या है? रॉन्ग है। तीसरा वाला पता है क्या, सभी जो पैरामीटर होते हैं ना वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। ये भी बातें सही है, आप लोग को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। तो आप बताओ टोटल कितने स्टेटमेंट सही हैं? तीन स्टेटमेंट सही है। क्लियर है क्या? हाँ तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका बताओ जरा सेकंड वाले का, जरा सेकंड वाला बताना आप लोग। सर ऑप्शन सी। पूछा हुआ है कि द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स विद एट गिवन टाइम। पहली बात देखो यह रेट दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, तो आप बताओ डी वाला सही होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब दोनों बराबर होंगे तभी होगा, तो डी वाला है ना। यस सर डी वाला हुआ। ओके सर। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करो, ठीक है। चलो जरा एक बार इसका बताना आप लोग, सी वाले का बताना, तीसरे का बताओ। ये सब PYQ है, देखते हैं आप लोग कितना कर लेते हो। ये सभी PYQ है। सर ये 300 केल्विन लिखा है ना? क्या 300 केल्विन लिखा है ना ये? हाँ वो 300 केल्विन है। सर 2 आंसर है इसका। कितना होगा? सर 2 आंसर है 2। बाकी बच्चे बताओ, ये आप लोग से मैंने कराया है ना सॉल्व? सर मैंने तो करा है, बाकियों को बताना। देखो सिंपल सी बात, KP दे दिया हुआ इतना और हमसे क्या पूछा है, KC पूछा है। ये बताओ डेल्टा NG कितना आएगा?
वन आएगा क्या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट? ये बताओ केपी इक्वल टू क्या होता है? केसी KC RT की पावर आरटी डेल्टा पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एनजी। और हमसे केसी पूछा है ना, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केपी हमारे पास 0.492 दिया हुआ है और हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आरटी आ जाएगा। आर की वैल्यू 0.082 दिया हुआ, टी की वैल्यू 300 दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ ना। यस सर। हाँ, ये हो जाएगा 8 3 24, यानी हमको लग रहा है 2 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। हाँ सर 2 में कट जाएगा। किसी और को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। वैसे 2 बार में नहीं कटेगा, 2 × 10 सर पावर 2/100 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी 10 पावर -2 दे रखा है, ठीक है। यस सर। तो आ जाएगा। कुछ भी डाउट्स है? ये वाला बताओ, ये वाला आप लोग कर लोगे क्या? ये वाला भी तो थोड़ा सा टफ था ना, मैंने आप लोग को बताया था ना कैसे होगा ये वाला आप लोग से मैंने कराया था कि नहीं कराया था, ये बताओ। याद नहीं आ रहा सर। यस सर करवाया था। एक बार जरा आप करके बताओ, देखो हो रहा है कि नहीं। सर शायद इसका बी ऑप्शन था। शायद क्या, आप लोग तुक्का मार रहे हो, आप लोग सॉल्व नहीं करोगे। सॉल्व करके बताओ आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बार नजर, जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। आप लोग इसमें से कौन सा क्वेश्चन करके बताओगे? आप लोग ये बताओ, 20 नंबर करके बताओ एक बार। आप लोग कौन सा बताओगे? आप लोग 20 नंबर। 20 ओके सर। 20 नंबर करके बताओ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, करके बताओ जरा 20 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन करके बताना जरा। आप लोग ना क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट बनोगे। हुआ क्या किसी से? अरे बोलो भाई, कहाँ चले गए आप लोग? आप लोग अदर सब्जेक्ट में PYQ करते हो कि नहीं करते हो? सर क्या? आप लोग अदर सब्जेक्ट में जैसे मैथ और फिजिक्स में PYQ करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। सर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते सर इसलिए करते स्कोर हैं। कम आता है। अरे नहीं, जरूरी है आप लोग ना कम से कम इतना किए करना, बोला करना आप लोग, ठीक है। सर यहाँ पे N2 का क्या काम है? क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे सर N2 का क्या काम है? N2 हम्म। देखो लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाए, एक बच्चा ज्वाइन किया है, इसको ऐड कर लो पहले। इसी का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 5 मोल ऑफ PCl5 are placed in 200 liter vessel where contains 2 mole of N2 and is maintained at 600 Kelvin. The equilibrium pressure is 2.46. The equilibrium constant Kp for dissociation PCl5 वैसे दिया हुआ है।
वैसे ही दिया हुआ है, करो आप लोग देखो। ये 2020 देखो, मैं बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन फिजिकल का पूछा जाता है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स से और आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जाता है। आप लोग कहीं पता किए हो कि नहीं किए हो? नो सर। तो और सर सबसे ज्यादा आसान? टफ क्या? आसान तो और बाकी सब्जेक्ट का लगता है, लेकिन ना इन दोनों सब्जेक्ट का क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसके बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग को बिना प्रैक्टिस कराए छोड़ू भी नहीं। क्या मेरी बातें सही है क्या? यस सर। हाँ, तो आप लोग जितना ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस किया रहोगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा आप लोग के पास। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा आप लोग के पास। कोशिश करो एक बार, देखो क्या होता है। कोशिश करो एक बार क्या होता है। नहीं हुआ क्या आप लोगों से? मैं सॉल्व करके बताऊं? मैं सॉल्व करूं क्या? अरे बता दो, मैं सॉल्व करूं? बोलो बोलो। करवा दो सर। कर ही सर देता करवा हूं। दो। देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? PCl5 है। इक्विलिब्रियम में किसके साथ गया जरा बताना? PCl3 के साथ गया, और किसके साथ गया? Cl2 के साथ गया। कुछ ऐसे ही गया ना? यस सर। ऐसे ही गया। अभी N2 का हिसाब हम लोग N2 का भी हिसाब करेंगे, अभी अभी नहीं करेंगे। आप ये बताओ PCl5 कितना मोल है? 5 मोल है। यह जीरो यस होगा और सर। यह जीरो होगा, बोलो। यस सर। और जब यह 5 माइनस एक्स होगा तो यह क्या होगा? एक्स होगा, और यह एक्स होगा। डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। अब ये बताओ इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है? मोल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा हमारे पास? 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कुछ इतना ही होगा ना? आप बताओ, इसी इक्विलिब्रियम पे ये N2 भी तो है ना? इसी इक्विलिब्रियम पे N2 भी है ना, बताओ। तो हम क्या कर हाँ लेंगे, सर। N2 को भी ऐड कर लेंगे। N2 का कितना मोल है? 2 मोल है ना? 2 मोल है। 2 2x। मोल है। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 प्लस x। एक्स हो जाएगा, ठीक है क्या? 7 प्लस एक्स, यह हो गया इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। क्लियर है? अब ये बताओ, आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? कोई बताएगा मुझे? PV इक्वल टू nRT। n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? PV बाई RT। डन है। अब ये बताओ प्रेशर कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2.46। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 200। आर की वैल्यू 0.082 और टी की वैल्यू, टेम्परेचर दिया हुआ है 600। कुछ ऐसे ही दिया हुआ ना? इसको कट कर दो 3 टाइम्स में, तो 2.86 हो जाएगा, और डिवाइड बाई। अब हम क्या करें जरा बताना? अब हमारे पास क्या होगा, क्या होगा जरा बताओ आप लोग। कितनी बार में जाएगा? इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 6, और ये आएगा हमारे पास 8 से 24 की 4। सर पूरा जा रहा है, मतलब बस ये कट जाएगा, उस पॉइंट में आएगा। क्या? सर ये पूरा कट जाएगा, और सर 0.1 आ रहा है शायद से। सर 0.1 आ रहा है शायद। ये कुछ ऐसे आएगा ना? बताओ कैसे आ रहा है? थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सही से, ठीक है? अब ये बताओ, नीचे वाले ये 4 6 है यार, ऊपर ऊपर हमारे पास 4 6 है। अब ये बताओ, सर इससे वही तो। 6 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4 सर आएगा, नीचे भी सेम आ जाएगा, कट 2 आ जाएगा। जाएगा। कितना आएगा? सेम आएगा ना? 1 आ रहा है। 0.1 आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। कितना आ रहा है जरा बताओ आप लोग?
सर सर 10 आएगा शायद। 10 आएगा। अरे नीचे नीचे हमारे पास कम है ना, तो 10 हाँ आ सर जाएगा। 10 आएगा। 10 आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 10 ये बताओ ये हमारे पास ये एन की वैल्यू मोल है ना, और ये मोल हमारे पास टोटल मोल कितना आया है? 7 + x है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? बोलो। अरे x बराबर 3 नहीं आ जाएगा? बनवा लेंगे। यस सर। मोल है ना। अब जब 3 आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे PCl5 कितना बचा? 2 बचा, और ये 3 बचा, और ये 3 बचा। यही होगा ना? बोलो बोलो, यही होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे केपी पूछा है ना, केपी फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5। केपी, हमसे केपी पूछा ना, तो ये बताओ केपी हम कैसे निकालेंगे, जरा बताना आप लोग। केपी कैसे निकालेंगे? केपी निकालेंगे प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ PCl5। ऐसे ही करेंगे ना। हाँ टोटल सर। मोल हमारे पास कितना आ गया? 10 आ गया। बोलो। अब ये बताओ PCl3 हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ये बताओ मोल फ्रैक्शन कितना है इसका? मोल फ्रैक्शन PCl3 का मोल कितना आएगा? 3/10 आ जाएगा क्या? क्योंकि इसका 3 है और टोटल हमारे पास 10 है। आ बोलो। जाएगा सर, आ जाएगा। और लिख लेते हैं हम लोग, पीटी लिख लेते हैं। लिख ले क्या? पी टोटल। इसका कितना कर ले? 3 बाई इसका भी 10 कर लेते हैं इंटू पीटी, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या है? हमारे पास PCl5 कितना है? 2/10 इंटू 2/10 PT पीटी। ये पीटी से पीटी कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? ऊपर 9 बचा और नीचे क्या हो जाएगा? 9/20 इंटू पीटी। कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? बताओ आप लोग। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो अब ये सर। बताओ पीटी यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास कितना था? प्रेशर कितना था? 2.46 था ना। हाँ सर। 9/20 इंटू 2.46, कुछ ऐसे ही था ना? बताओ बताओ। हाँ सर। एक बार जरा मल्टीप्लाई करना इसका इससे। पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 1.23 आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से डिवाइड कर देना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 23 27 के साथ, 18 2 20 का 0 9 कम में 9 तो 11, यानी कितना आया? 11 पॉइंट इतना आया। 11.07 1.107 कुछ ऐसे आ रहा है मेरे पास। कितना आ रहा है? 1.107। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 पे पावर -2 लगा दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 पे पावर -2 -3 लगा दिया है। क्या हो जाएगा? 1107 आ जाएगा क्या? बोलो। यस सर। हाँ, एक बार देख लेते हैं आंसर कितना दिया हुआ है। आंसर भी नीचे कहीं ना कहीं दिया ही होगा। 20 नंबर था ना। तो आप लोग पता है क्या, हार मत मानना, आप लोग करते रहना। 20 नंबर 1107 आ गया ना आंसर? यस सर। हाँ, तो आप लोग हार मत मानना, ऐसे करते जाना, कहीं ना कहीं तो आके रुकेंगे ही। अगर आप लोग हार मान लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग सॉल्व करते, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना प्रूफ करने वाला, वैसे आप लोग हार मत मानना, करते जाना करते जाना। चलो एक बार ये बताओ, 21 नंबर आप लोग बता दो। 21 नंबर देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन आप लोग हार मत मानना। कर लोगे क्या आप लोग? हाँ सर। कैसे होगा ये भी ऐसे ही होगा कुछ। ठीक है, आई होप आप लोग सभी कोई कर लोगे। किसी को कुछ भी डाउट्स होगा क्या? डाउट, ये वाला PDF आप लोग के पास शेयर कर दूं मैं भी? सर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो वाला एक बार समझाना। कौन सा? देखो हमारे पास सर इसी क्वेश्चन में। दिया, ध्यान से देखो।
2NOCl इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? 2NO और किसके साथ है? Cl2 के साथ है। ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? बोलो। यस सर। अब मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये 2 मोल लिया गया, तो यह 0 और 0 होगा। जब ये 2 - 2x होगा, Yes. क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? 2x बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। बोलो। यस सर। बनेगा ना। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश वाज फाउंड टू बी 0.4 लीटर। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया ना, तो NO का कंसंट्रेशन कितना पाया गया? 0.4 पाया गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। आप बताओ NO का कंसंट्रेशन 0.4 पाएगा, इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी होगी? 0.4 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 आएगी। बोलो। यस सर। जब 0.2 आएगी तो आप ही बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 - 0.4 और ये कितना हो जाएगा? ये 0.4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। यानी ये 1.6 आएगा, ये 0.4 और ये 0.2। आप बताओ कैसे निकालोगे केस? बताना जरा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.6। कुछ ऐसा ही होगा ना? बताओ आप लोग। ऐसे ही होगा। आप लोग ना सब ये सर पॉइंट सिर्फ एक का स्क्वायर होगा क्या? 2NO वाले का। सर सिर्फ 2NO वाले का स्क्वायर होगा। अरे जो कोफिशिएंट जिसका 2 होगा उसी का स्क्वायर होगा ना। ओके सर। समझे क्या आप लोग? सबका पॉइंट हटा यस सर, वो पावर बन जाती है। 4 इंटू 4 इंटू 10 पे पावर -3 कर लो, और नीचे 16 इंटू 16 इंटू 10 पे पावर -2 कर लो। इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, इससे यह 1/8 आ जाएगा। ऊपर यह जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 8, या फिर 100 इंटू 10 पे पावर -2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना जाएगा? 12.5 बार में जाएगा इंटू 10 पावर -2। कुछ ऐसा ही होगा ना? अरे हाँ बोलना सर। चाहिए। ऐसे ही होगा। 0.12 कर लो या तो। क्या पूछा है हमारे से? हमारे पास 10 पे पावर -4 लिखा हुआ है, क्या कर दें हम? कोई डाउट है? हो जाएगा क्या सबसे? हो जाएगा यार, हो जाएगा ना? हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। आई यस होप सर। सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? ये 10 पावर -3 आएगा। अगर मान लो 10 Yes, पावर sir. -4 लिखा तो हम क्या कर देंगे? इंटू 10 पावर -4। हमारे पास 125 आंसर आ सर जाएगा। अपॉन में 10 की पावर -3 क्यों नहीं आई? कहाँ पे? अरे देखो Sir, यहाँ upon पे में। हमारे पास, ये बताओ 10 पे पावर -1 डिवाइडेड बाई 8 था। बोलो। आप 100 इंटू Yes, 10 sir. पे पावर -3 लिख लेना, डिवाइड बाई 8 कर लेना। कर सकते हो क्या? कितना आएगा? Yes, sir. 12.5 आएगा इंटू 10 पे पावर -3 होगा। आप इसको 125 कर दो इंटू 10 पावर -4 कर सकते हो। बोलो। कर सकते हो ना? ऑलरेडी हमारे पास 10 पे पावर -4 इसमें है। हमें केवल Okay, 125 लिखना है। देखो 21 नंबर वाला 125 आया है कि नहीं आया है? आया है ना? कोई दिक्कत? Yes, sir. कर लोगे? Yes, अरे sir. कर लोगे ना? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय ठीक बाय। है सर। बाय बाय सर। ओके बाय बाय। ओके, बात ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ कोई काम नहीं होगा।